हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी और हरे प्याज की एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो मार्केट में सब्जी बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक हमने मिक्सिंग बाउल ले लिया। थोड़ा आप बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर सकें। तो यहाँ पे मैंने बारीक चॉप कर 2 कप तक पत्ता गोभी है उसको लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं 1 कप तक गाजर है उसको चॉप करके ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और आधा कप तक मैं यहाँ पे हरा प्याज है उसको काट कर ले रही हूँ। तो इनको अच्छे से हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसी आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप उसको इसमें यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच तक हरा धनिया है उसको काट कर लिया और 1 चम्मच तक प्याज है उसको चॉप करके मैंने लिया है। और अब इसमें मैं 4 चम्मच तक बेसन है उसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम बेसन एक साथ ऐड नहीं करेंगे। आधा चम्मच तक अब इसमें मैं हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तक लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच तक नमक, आधा चम्मच तक हम धनिया पाउडर, आधा चम्मच तक हम जीरा और आधा चम्मच तक हम गरम मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच तक मैं हरी मिर्च काट के लिए उसको इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे पानी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वेजिटेबल मॉइस्चर छोड़ती हैं तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे और तो वो बेसन में अच्छे से बाइंड अप हो जाएंगी। तो ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से गीला खुद होने लगा है। हमें यहाँ पे पानी नहीं डाला है। तो इसे लगातार हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैं 2 चम्मच तक बेसन और ऐड कर रही हूँ। अगर आपका जैसे अच्छे से बाइंड अप ना हो तो थोड़ा आप बेसन और बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसन यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज़ हमारी वेजिटेबल्स का टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो ये देखिए अब हम क्या करते हैं, हाथ से थोड़ा सा अच्छे से आटे की तरह इसको इस तरीके से मसल लेते हैं जिससे कि अच्छे से बाइंड अप हो जाएंगी आपस में और एक अच्छा सा डो फॉर्म में आ जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेके उसकी एक छोटी सी बॉल बना लेते हैं। आप चाहे कोफ्ते के लिए इस तरह इसे राउंड शेप में बनाकर बॉल्स छोटी छोटी बनाकर भी तल सकते हैं। मैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आलू की जो टिक्की होती है ना छोटी सी, मैं उसके साइज का उसके शेप का इसे बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम सारी बनाकर यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी बना ली हैं। ये देखने और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप इस तरीके से ही तल के इनको खा सकते हैं। और गैस पे हमने एक पैन में तेल रख दिया था। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखा हुआ है। लो मीडियम गैस पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो हम सारे अपने जो बॉल्स हैं उनको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से सिक चुकी हैं तो पलट के हम इन्हें दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। आपको इस तरीके से बिना सब्जी बनाए ही आप इनको कटलेट की तरह नाश्ते में आप खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बहुत कुरकुरी होती है। तो अब हम इनको ये अच्छे सिक चुकी हैं तो इनको एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। और जो हमारी बाकी बचे हुए हैं उनको भी इसी में अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मसाला ले लेते हैं। तो हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट के लिया, 3 मैंने सूखी लाल मिर्च ली हैं, 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 7 से 8 कली मैंने लहसुन की लेके इनका अच्छा से हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो एक ही हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया, उसमें मैं 4 चम्मच तक वेजिटेबल ऑयल है उसको ऐड कर रही हूँ। ये एक बड़े चम्मच के बराबर है। जो हम लोग चमचा लेते हैं ना उसके 1 चम्मच उसके बराबर है। छोटे 4 चम्मच के बराबर है। अब इसमें मैं 1 चम्मच तक जीरा है उसको ऐड कर दे रही हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। और अब यहाँ पे हम खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। तो मैंने 1 बड़ी काली इलायची ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 4 से 5 मैंने यहाँ पे काली मिर्च है उनको लिया है। इनको थोड़ा चला के भून लेते हैं। और यहाँ पे मैं 1 चुटकी हींग है उसको इसमें ऐड कर रही हूँ।
इससे इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अब मैंने जो एक बड़े साइज का प्याज था उसको बारीक चॉप करके लिया, उसको इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम भून लेते हैं। हमें प्याज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है जितना वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ तो हम यहाँ पे सूखे मसाले अपने ऐड कर ले लेते हैं। तो आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 चम्मच तक धनिया पाउडर, 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच तक गरम मसाला, आधा चम्मच तक भुना हुआ जीरा पिसा और आधा चम्मच तक हम यहाँ पे नमक ले रहे हैं। नमक आप अच्छे से ध्यान से लीजिएगा क्योंकि हमने जब इसकी बॉल्स बनाई थी उसमें भी नमक लिया है। और अब हमने जो टमाटर का पेस्ट जिंजर गार्लिक और रेड चिली डालकर जो पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड कर देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लगातार थोड़ी देर चला के इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। जब हमारे तक मसाला से तेल सेपरेटेड ना होने लगे तो देखिए हमारे मसाले से तेल अच्छे से सेपरेटेड होने लगा है। तो अब यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच तक यहाँ पे फ्रेश क्रीम है उसको ऐड करेंगे। आप जब भी फ्रेश क्रीम ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो कर दें और फिर क्रीम को ऐड कर लगातार चलाते रहें जिससे कि हमारी क्रीम फटेगी नहीं। तो इस क्रीम के साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए मसाले को भून लेते हैं, बीच बीच में से लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से और इसे देखिए तेल कितने अच्छे से सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप तक पानी ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने सूखे मसाले इसमें खड़े ऐड किए थे उनको यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि उनका फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी में आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा इसमें उबाल आने देते हैं। तो देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है, ये अच्छे से बॉयल होने लगी है। तो अब हमने जो पत्ता गोभी की टिक्की सी बना के रखी थी उनको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। हमें इन्हें ज़्यादा देर तक ग्रेवी में नहीं पकाना है, इनको बस ग्रेवी में डाल के हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर लो मीडियम गैस पर ही पकाएंगे। ज़्यादा देर पकाने से ये घुल जाएंगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं और बहुत जल्दी अच्छे से पक जाती हैं। तो ये देखिए हमारी पत्ता गोभी की और हरे प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया उसको ऐड करके मिक्स कर देती हूँ। तो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से इसे छोड़ देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाती है और हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे चावल, नान, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के